गुरु नानक देव अक्सर लोगों को प्यार, हमदर्दी और सच्ची ईश्वर भक्ति का संदेश देते हुए लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। उनके साथ उनके शिष्यों की छोटी सी मंडली भी होती थी। गुरुजी की बातें सुनकर उनके व्यवहार से वे भी बहुत कुछ सीखते थे। एक बार की बात, गुरु नानक देव घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। साथ में उनके शिष्यों की मंडली भी थी। उस गांव के लोगों ने बड़े प्यार से गुरु नानक और उनकी शिष्य मंडली का स्वागत सत्कार किया। गांव वालों का बातचीत करने का ढंग और व्यवहार भी बहुत सरल था। गुरु नानक देव भी बड़े प्रेम से गांव वालों से बातें करते रहे। जब चलने लगे तो उन्होंने गांव वालों से कहा, उजड़ जाओ। गुरु नानक के साथ जो शिष्य थे उन्हें गुरु जी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। वे गुरु जी से पूछना चाहते थे पर झिझक के मारे चुप रहे। फिर गुरु नानक चलते चलते एक और गांव में पहुंचे, पर यह गांव पहले वाले गांव से एकदम अलग था। लोग असभ्य थे, आपस में लड़ने झगड़ने और तू तड़ाक करने वाले। उन्होंने गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का भी ठीक से सत्कार नहीं किया, पर फिर भी गुरु नानक देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बस जाओ। अब तो गुरु नानक के साथ जो शिष्य थे उनके लिए अपनी उधेड़बुन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुजी, आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। कौन सी बात? गुरु नानक देव ने पूछा। गुरुजी, हमें ये समझ में नहीं आया कि जो लोग सभ्य और शालीन थे उन्हें तो आपने कहा उजड़ जाओ, जो झगड़ालू और बुरे थे उनसे कहा बस जाओ। ये तो उल्टी बात हुई। इस पर गुरु नानक मन ही मन मुस्कुराए, बोले, मैंने अच्छे लोगों को उजड़ जाने के लिए कहा ताकि वे दूर दूर जाकर सभी में अपनी अच्छी बातों की सुगंध फैलाएं। जो बुरे और झगड़ालू थे उन्हें बस जाने के लिए इसलिए कहा ताकि उनकी असभ्यता उस गांव तक ही रहे, दूसरे लोगों तक उनकी बुराई न पहुंचे। बात का मर्म समझोगे तो पता चलेगा, मैंने उल्टी नहीं सीधी बात कही थी। सुनते ही गुरु नानक के शिष्यों के चेहरे खिल उठे। उन्हें गुरु जी की बात का गहरा अर्थ समझ में आ गया था। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना जी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक आप सबका धन्यवाद।